जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। द्वापर युग की बात है जब एक बार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे पुत्र, तुम संसार के उत्पन्न करता हो, पालन करता हो और संहार करता हो। हे पुत्र, इस मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से सुहागनों को वैधव्य का दुख ना भोगना पड़े। हे पुत्र, तुम कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे सुहागनों का सुहाग अटल रहे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको संसार के कल्याण के लिए एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसको करने से सुहागनों का सुहाग अटल रहता है और उन्हें दीर्घायु पुत्र प्राप्त होता है। आइए माता, इस संबंध में आपको मैं एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुने। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दोनों ही बड़े उदास रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, किंतु धनेश्वर की पत्नी जब दान देने गई तो उन महात्मा ने उससे दान लेने से मना कर दिया। फिर धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने महात्मा से पूछा कि हे महात्मा जी, आप नगर के सभी लोगों से तो दान ले रहे हैं, परंतु मेरी पत्नी से आपने दान नहीं लिया, इसका क्या कारण है? यदि हमसे आपके आदर सत्कार में कोई भूल हो गई हो तो हम ब्राह्मण दंपति को आप क्षमा कीजिए। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे तो कभी भूल नहीं हो सकती है। तब महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर हमसे क्या पाप हुआ है? कृपया आप हमें उससे अवगत कराइए। तब महात्मा बोले कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से मैं भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे दिए गए दान से तो मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं कर सकता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर तो रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे बड़ी विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान ना होना तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि आपको कोई संतान प्राप्ति का उपाय ज्ञात हो तो कृपया करके हमें बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कष्ट को दूर करने का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। यदि माता प्रसन्न हो गई तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बड़ा ही खुश हुआ। उसने महात्मा को बड़ा धन्यवाद दिया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन को चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति भाव देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, किंतु तुम्हारे भाग्य में जो संतान है उसकी आयु मात्र 16 साल की होगी। तब धनेश्वर बड़ा दुखी हुआ और माता से रो रो कर कहने लगा, यदि माता आप मुझे संतान प्राप्ति का वर दे ही रही हैं तो मुझे उसके दीर्घायु होने का उपाय भी बताइए। तब माता उसकी विनती से प्रसन्न होकर बोली कि यदि तुम पति पत्नी दोनों ही विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। यह बताने के बाद माता उससे बोली कि प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से तुम एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। और इतना कहकर काली माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। काली माँ के कहे अनुसार वह फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा, किंतु
कई बार प्रयास करने के बावजूद भी वह फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने में सफल रहा। फिर धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर धनेश्वर की पत्नी कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। इस प्रकार समय बीतता रहा और दंपत्ति काली माँ की आज्ञा के अनुसार हर पूर्णिमा को पूजा पाठ करते रहे, दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवी दास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करने लगे। वहीं काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवी दास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान से मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवी दास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवी दास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, परंतु उसने उस थाल को हाथ भी नहीं लगाया। यह देखकर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवी दास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते होते मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे स्वीकार है। देवी दास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वो नहीं मानी तब देवी दास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, परंतु तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें तरह तरह के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवी दास काशी चला गया। कुछ समय बाद एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवी दास को डसने के लिए आया, परंतु उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले 32वीं पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं ही वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवी दास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवी दास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवी दास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दे दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवी दास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवी दास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा, तो वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि एकाएक वाटिका फिर से हरी भरी हो रही है। यह देखकर तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने जान लिया कि उसके पति देवी दास को प्राणदान मिल गया है। जैसे ही देवी दास 16 वर्ष का हुआ तो मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर से गुजरे तो उसने देवी दास को पहचान लिया और खूब प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर खुशी से फूले नहीं समाये। इस प्रकार यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले कि हे माता, मैंने जो यह 32वीं पूर्णिमा की कथा सुनाई है,
इस कथा को सुनने से स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। इसीलिए स्त्रियों को यह 32वीं पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिसको करने से अटल सुहाग, दीर्घायु, संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।